वेलकम टू द आरवी स्टडी सेंटर। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगित सम्मिलित हैं। सिंधु तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी से निकलती है। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल में प्रवाहित होने के पश्चात पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी चिलास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से भारत में यह 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के 20% जल को उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, पंचनद प्रमुख हैं। ये नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिथनकोट के पास मिलती हैं। जास्कर, सोहन, स्यांग, शिगार बाईं ओर से मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर, गिलगित आदि प्रमुख हैं। काबुल और उसकी सहायक नदियां सिंधु में अटक के पास मिलती हैं। सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। आगे हम बात करेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में, जिसमें हम पहले देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर के निकट वूलर झील में मिलती है। पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद में मंगला तक यह भारत पाक सीमा के लगभग समांतर बहती है। कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। झेलम पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है, अतः यह चिनाब की भी सहायक नदी है। अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहुल में बाड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है। ये दोनों केलांग के निकट तंडी में मिलती हैं। अगली नदी है रावी नदी। रावी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है तथा पाकिस्तान में सराय सिंधु के समीप चिनाब में मिल जाती है। इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। व्यास सतलज की सहायक नदी है एवं कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर उससे मिलती है। अगली नदी है सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचैन खंबाब की संज्ञा दी जाती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर और सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही स्थित है। व्यास हरिके नदी के निकट सतलज से मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि दोआब क्या होता है, क्योंकि इस नदी के दौरान 5 दोआब बनते हैं। एक दोआब आमतौर पर उन क्षेत्रों के पास पाया जाता है जहां धाराएं एक साथ मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं। दोआब शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है
दो का अर्थ होता है दो और आब का अर्थ होता है पानी। सिंधु नदी तंत्र के दौरान 5 दोआब बनते हैं। व्यास और सतलज के बीच विस्तृत दोआब बनता है। व्यास और रावी के बीच बारी दोआब बनता है। रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब बनता है। चेनाब और झेलम के बीच चाज दोआब बनता है। झेलम और सिंधु के बीच सिंधु सागर दोआब का निर्माण होता है। श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी रिवर ऑफ डेथ की संज्ञा प्रदान की गई है। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी के सरचू नामक पठारी भाग से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख की सीमा पर अवस्थित है। यह नदी पहले उत्तर दिशा में फिर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए नेमू के नज़दीक सिंधु नदी में मिल जाती है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या शेर मुख की उपमा प्रदान की गई है। अब हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु नदी लद्दाख जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील झेलम नदी पर स्थित है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। यहाँ इस नदी में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। झेलम नदी पर तुलबुल एवं उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलिहार, किश्तवाड़, सलाल, दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर बनी हैं। चमेरा तथा थीन, जिसे रणजीत सागर नाम से भी जाना जाता है, ये परियोजना रावी नदी पर बनी हुई है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना है। व्यास नदी पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है, जहां पर हरिके बैराज का निर्माण हुआ है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। भाखड़ा नागल, हरिके बैराज, नाथपा झाकरी परियोजनाएं सतलज नदी पर बनी हुई हैं।